हेलो स्टूडेंट, माँ सरस्वती लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है, इसमें हमें पता है हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको बोर्ड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पैसिव वॉइस। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ, यानी कि ही सी आई वी यू दे, सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है। अफर्मेटिव में क्या प्रयोग होता है? वी टू का प्रयोग होता है। नेगेटिव में बच्चों डिड नॉट का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है डिड के साथ, ठीक है, डिड नॉट के साथ। इंट्रोगेटिव में भी डिड के साथ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है डिड के साथ, ठीक है। और डिड नॉट भी आएगा तो तब भी वी1 आएगा। नेवर के साथ वी टू का प्रयोग किया जाता है। यदि डिड के साथ नेवर का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वी1 का प्रयोग करेंगे। देखा स्टूडेंट, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और नेवर के यूजेज आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि नेवर में कभी वी1 लेता है और कहीं पर वी2 लेता है। बच्चों, नेवर जो है अपने साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेगा। यदि डिड लग गया है तो नेवर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग लेगा। हम यहाँ पर डिड को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? डिड को प्रेफरेंस। नेवर की अपेक्षा हम किसको प्रेफरेंस देंगे? डिड को प्रेफरेंस देंगे। बच्चों ठीक हो गया। जैसे सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, ही नेवर वेंट, क्या होगा? ही नेवर वेंट टू दिल्ली। ये ही नेवर वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली कभी नहीं गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या लिखोगे बच्चों? इंट्रोगेटिव में लिखोगे डिड ही नेवर गो टू दिल्ली। ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है, फुल स्टॉप आएगा। बच्चों ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि आपको डिड के साथ नेवर दे देंगे और जहां पर हमने वर्ब गो लगा रखी है यहाँ पर वो आपको क्या दे देंगे? वेंट दे देंगे। क्योंकि आप बोलोगे वेंट नेवर के साथ किसका प्रयोग होता है? वी2 का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ डिड लग गया है तो हम यहाँ वी1 लगाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे सेंटेंसों से आपको आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बच्चे टेंस को अच्छी भांति पढ़े नहीं होते और वहाँ गलती हो जाती है। बच्चों एग्जाम में तो एक नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और जो मैं बता रहा हूँ मेरे द्वारा बताया नॉलेज से आपके एक नंबर गेन हो जाता है। जो कटता है तो वो हम सौभाग्यशाली हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि नेवर के साथ जो है क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में वेंट आया हुआ है। क्या आया हुआ है? वेंट आया हुआ है। और यहाँ पर हमने डिड का प्रयोग किया है। डिड ही नेवर के साथ हमने क्या प्रयोग कर दिया? फिर गो कर दिया, क्योंकि डिड को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब थी बच्चों। अब सीखेंगे कि हाउ इट चेंज टू पैसिव फॉर्म्स। ये पैसिव फॉर्म में कैसे बदली होगा, हम उसको सीखेंगे आप, ठीक है बच्चों। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है पास्ट जो है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर। जैसे एक्टिव फॉर्म में लेंगे, राम किल्ड अ स्नैक। राम किल्ड ए स्नैक बहुत ही वेरी वेरी इजी सेंटेंस है, क्योंकि किल्ड से क्या है? किल्ड, ठीक हो क्या? किल्ड से हमें पता लग रहा है कि यह सेंटेंस हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। राम किल्ड ए स्नैक। अब ये स्नैक को हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, ए स्नैक। अब हमने कहा कि जब किल्ड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है, तो हम वहाँ पर इजमा का प्रयोग करते हैं। यदि पास्ट में हमें इंडेफिनिट सेंटेंस मिलता है तो वहाँ पर हम वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार। बच्चों ये ध्यान में आपको जरूर रखना होगा कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा, लेकिन हमारा जब ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। ध्यान में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि पैसिव बनाते समय हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उस समय हम जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
हम क्या बनाते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, राम किल्ड ए स्नैक। ए स्नैक क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। हम इसके अकॉर्डिंग जो है क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग होता है, वॉज वेयर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो ए स्नैक क्या है, एक इट है, ठीक है। इट का प्रयोग क्या है, ही सी इट के साथ वॉज लगता है, तो क्या हो जाएगा, स्नैक वॉज, क्या हो जाएगा, स्नैक वॉज किल्ड बाय राम। मैं समझता हूँ बच्चों आपकी समझ में ये सेंटेंस आ गया होगा, ठीक है। स्नैक वॉज किल्ड बाय राम, ओके। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं हम। यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। राम डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये अब हमने ये क्या ले लिया, नेगेटिव सेंटेंस ले लिया। नेगेटिव सेंटेंस लिया बच्चों, डिड का प्रयोग हमने किया है। तो डिड के साथ आपको पता है कि डिड के साथ कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन सेंटेंस कौन सा है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हमें पता है कि सिंग क्या है, सिंग एक जो है सिंगुलर नंबर की वर्ब, सिंग संग संग, इसकी फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, सेकंड फॉर्म भी संग होती है, थर्ड फॉर्म भी संग ही होती है। सिंग संग संग होती है, सिंग SING सिंग, SANG संग, SUNG संग, सिंग संग संग। तो ऐसे हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। अब यहाँ पर ना बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हैं अभी, यहाँ पर ना जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सभी कर्ताओं के साथ क्या आता है, डिड का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अभी मैंने बताया कि आपको ये नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। अगर दे है तो आपको होगा कि दे एक प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस में वर का प्रयोग होता है। लेकिन नहीं, हम वर्ब का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ए सॉन्ग है। ए सॉन्ग क्या है, इट है ना। इट के अकॉर्डिंग हम जो है सॉन्ग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस यहाँ पर क्लियरफाई हमने कर दिया। जैसे बच्चों इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, फिर आप देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा। क्योंकि ये दे है ना, दे के साथ पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब हमने कहा है लेगा करके, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में दे के साथ क्या आता है, WERE वेयर का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में NG लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में ना। तो हम दे वर का नहीं करेंगे, बल्कि हमने कहा है कि पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। व्हेन वी मेक ए पैसिव वॉइस वी यूज्ड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते समय। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत टफ पड़ेगा नहीं तो ना फिर कैसे प्रयोग करेगा। यहाँ पर अगर आप दे है तो वहाँ वर्ब का होना चाहिए, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रख लेना हुआ। अब देखो कैसे करोगे, फिर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। लेकिन डिड की जगह क्या आएगा, हमारा वॉज आ जाए, क्योंकि ये सॉन्ग क्या है हमारा, क्या है, एक इट का प्रयोग, इट से है ना। तो क्या होगा, ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, अब ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाय, दे का देम हो जाएगा ना, इसका ऑब्जेक्ट लेगा फिर, ठीक है बच्चों। ये सेंटेंस हमारा बन गया अभी, ठीक है। इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद आपको क्लेरिफाई हो जाएगा रूल से, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जगह कम है, आप लिख लेना पहुँच करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है, कोई इसमें फिर ज़्यादा फालतू बताने से कोई फायदा है नहीं है, तो इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपको इंट्रोगेटिव में पता ही है, आपको डिड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। एक्टिव फॉर्म में बना दीजिए सेंटेंस, डिड मोहन ईट एन एप्पल। ये डिड मोहन ईट एन एप्पल, ठीक है। आप डिड दे ईट एन एप्पल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सभी कर्ता के साथ क्या आता है इंट्रोगेटिव में, डिड ही आता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो क्या लिखोगे फिर इसको, एन एप्पल, पैसिव बना दीजिए इसका। एन एप्पल क्या आ जाएगा, नहीं डिड ही आएगा, पहले क्या है वॉज, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही आएगा वो, ठीक है। इंट्रोगेटिव चेंज हो जाएगा अब ये। अब एन एप्पल की जो क्या आएगा, डिड की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही बनेगा वो, ठीक है। क्या आ जाएगा, वॉज, क्या आ जाएगा, वॉज एन एप्पल। समझ में आ रहा है बच्चों आपके।
was an apple eaten by मोहन, ये ठीक है बच्चों, वॉज एन एप्पल इटन बाय मोहन। इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर डिड दे होता, क्या होता यहाँ पर, डिड दे होता, ये डिड दे होता यहाँ पर, तब क्या करते आप, डिड दे होता तो तब भी आप क्या यही सेंटेंस बनाते ना, मोहन की जगह क्या हो जाता, फिर दे की जगह देम हो जाता है। यहाँ पर ये मोहन था ना, वहाँ पर हमने कहा था कि थर्ड पर्सन और नेम जो है चेंज नहीं होता है ना, पेसिव बनाते इसमें, वहाँ भी आपको बताया था कि थर्ड पर्सन और नेम चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वही रहता है, केवल सेकंड पर्सन और केवल फर्स्ट पर्सन और चेंज होते, ठीक है। नेम सेम रहता है इसमें, केवल जो है अगर यहाँ पर नेम है तो नेम सेम रहेगा, ठीक है, नेम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात ले आ रहे हैं बीच में, तो ये नेम सेम रहता है, केवल प्रोनाउंस ही चेंज होते हैं इसमें, ठीक है। दे क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव देम होता है, इसका क्या होता है, देम होता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, आप सेंटेंस में देखिएगा आपको मिल जाए, क्वेश्चन वर्ड्स का क्वेश्चन वर्ड्स ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों यहीं पर हमारा पास्ट जो है इंडेफिनिट समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में इतनी एक्सरसाइज बहुत है, आप सेंटेंस को बार बार पढ़िएगा और आपकी समझ में आ जाना है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट कोई ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है, केवल आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना होता है और जो है आप समझ जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे एक सेंटेंस हम और बना देते हैं इसमें, तो आपकी बेहतरीन समझ आ जाएगी उससे, ठीक है। क्या लिखते हैं इसमें, वाई डिड यू नॉट कॉल देम, क्या लिखते हैं, वाई डिड यू नॉट कॉल देम, ये अब क्या इंट्रोगेटिव क्या क्वेश्चन वर्ड से आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों कि हमने कहा है कि व्हाई डिड यू नॉट कॉल देम सेंटेंस हमारा है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अभी प्यूलर नंबर है, THEM, देम माने उनको, तो प्यूलर नंबर के अकॉर्डिंग हम जो है सेंटेंस को बनाएंगे। आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में प्यूलर नंबर के साथ वर्ब कौन सी आती है, वर आती है, और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज आती है ना। आई के साथ क्या प्रयोग होता है, वॉज का प्रयोग होता है, वैसे वी यू दे के साथ वर का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। आई वेयर नहीं लेता, हाँ आई वॉज लेता है, और कंटिन्यूअस में क्या लेता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई क्या लेता है, एम लेता है। देखो मैं आपको रूल्स भी रिवाइज कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, लिखने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए ना, नॉलेज आपका गेन होता रहेगा ऐसे सेंटेंस बताने से, बार बार आपके माइंड को उद्वेलित करने से, माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से ना उद्वेलित हो जाता है आपका माइंड, स्टॉर्म हो जाता है माइंड। जैसे हम अभी एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, आपको हम टेंस कर रहे हैं, तो माइंड उद्वेलित जितना होगा आपका, उतने आपको रूल्स ज़्यादा याद रहेंगे और इजी हो जाएगा पढ़ने के ना। सीधे खाली सेंटेंस पढ़ा देंगे तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और माइंड कोई हलचल होगी नहीं, माइंड उद्वेलित होगा नहीं ना, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहेगी ऐसे, कहाँ हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो माइंड उद्वेलित होगा, आपको बार बार ये चीज़ रिपीट होंगी और आपको अच्छे से आने लगेगा भी, ठीक है। आपको पता है बच्चों कि आई के साथ एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वॉच का प्रयोग होगा, और बाकी के साथ आई प्यूलर नंबर लेता है, परफेक्ट में आई हैव हो जाता है, आई हैव चीज क्या होता है, आई हैव हो जाता है, ठीक है। आई सेल वहाँ होता है, आई हैड लेता है फिर वहाँ, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। ये टेंस की बात है, टेंस में आप पढ़ देना, इसको मैंने खूब अच्छी तरह से बताया। तो देखो बच्चों यह सेंटेंस समझते हैं। देम क्या है, एक हमारा देम प्यूलर नंबर है, देम क्या है बच्चों, प्यूलर नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉच एंड वेयर होती है, उसके देम के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, यहाँ वेयर लेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड हमारा सेम रहेगा। पेसिव वॉइस देखो ऐसे बनेगी, अब पेसिव वॉइस बनेगी वाई WERE, वाई वर क्या आएगा फिर, वाई वर बताओ दे आएगा ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वाई वर दे नॉट, नेगेटिव लेंगे फिर वाई वर दे नॉट कॉल्ड बाय यू। ये बहुत सरल है, कॉल्ड बाय यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, जो अब इतना इनफ होता है क्योंकि रूल्स मैंने बार बार रिप्रेशन करा दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, ठीक बच्चों। जैसे कि बच्चों आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो वॉज एंड वेयर होती है। क्या होती है, वॉज एंड वेयर होती है। एक बात तो ये होता है ना बच्चों, WHER, ये पहले होता है ना, पहले से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक वर होती क्रिया, वो ठीक है, वर मैंने थे, और वर मैंने पहले के लिए होता है WHERE और WERE। हाँ, तो ये देखते हैं, बाद में बताते रहेंगे टिल पॉइंट आपको। एक होता है दियर, एक होता है दियर, THEIR, दियर मीन्स क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है दियर। THERE दियर क्या होता है, वहाँ पहले के लिए होता है प्रयोग, ठीक है। अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, आपको वेयर एंड वॉज एंड वेयर होती है। आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस बच्चों क्या लगता है, बीइंग लग जाता है।
BEING, बीइंग प्लस V3 लग जाता है ना यहाँ पर। ये बस इतना ही करना है, इसमें कोई सेंटेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इजी हो जाएगा। 2-3 सेंटेंस बनाते हैं और आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको इजी स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ राम वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे यहाँ राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये अब इसको आप एक्टिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, अ सॉन्ग क्या लिखोगे, पैसिव में क्या बनाओगे, अ सॉन्ग वॉज बीइंग आ जाए यहाँ पर है ना, ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग, ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय, राम के द्वारा गाया जा रहा है ना, राम। ये हमारा अब राम क्या बन गया, रिसीविंग बन गया ना, यहाँ एक्शन कर रहा था राम हमारा, यहाँ रिसीविंग कर रहा है ये। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट विल अपीयर्स टू बी एन एक्शन, सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एन एक्शन, सब्जेक्ट जो है एक्शन करता हुआ दिखता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट विल बी, सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग एन एक्शन, सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता हुआ दिखता है, कहाँ दिखता है, पैसिव वॉइस में। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें पता है बच्चों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस हम दूसरा लेते हैं, आपकी समझ में आ जाए। नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। ठीक हो गया, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, आई वॉज नॉट डूइंग, I was not doing my homework, doing my homework। ठीक हो गया, I was not doing my homework। तो बच्चों कैसे बनाओगे फिर I was not doing my homework। देखो my क्या है, इसमें एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा नहीं हो सकता। my क्या है, ऑब्जेक्ट है, my क्या हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आई मी माई माइंड। ओके, अब पैसिव बनाओ बच्चों, कैसे बनेगा फिर इसमें, माई होमवर्क क्या लिखोगे, माई होमवर्क क्या लिखोगे, माई होमवर्क। अब बताओ आगे बताओ, माई होमवर्क तो सिंगुलर नंबर ही है, तो वॉज का वॉज ही आएगा, माई होमवर्क वॉज, फिर क्या है कि नॉट प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का नॉट प्रयोग हमेशा होता है। माई होमवर्क वॉज नॉट, क्या आ जाएगा फिर, बीइंग आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, बीइंग, माई होमवर्क वॉज नॉट बीइंग डन, DONE, डन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, मी हो जाता है। ठीक है, माई होमवर्क वॉज नॉट डन बाय मी, आपका ये सेंटेंस बन गया। ठीक हो गया, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि बच्चों जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट या तो हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा हमारा सब्जेक्ट, या फिर हम किसी क्या लेंगे, प्रोनाउन को लेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव को ले सकते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन को ले सकते हैं। और क्या होता है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फ्लेटिव को हम सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हम जेरेंड पार्टिसिपल वाली कहानी आपको फिर बाद में पढ़ाएंगे, ये चैप्टर अभी इसमें इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक हो गया, फिर जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। ठीक हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी समझने के लिए। अब बच्चों दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, इसमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद इसको हम फिनिश करते हैं फिर। ठीक हो गया, लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लिखते हैं वॉज मोहन नॉट टीचिंग, वॉज मोहन नॉट टीचिंग हरी, वॉज मोहन नॉट टीचिंग हरी इंग्लिश या हिंदी या स्टडी। ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे फिर, अब इसको पैसिव बनाने की क्या विधि है। अब यस्टरडे हरी भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तब भी हमारा वॉज ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हरी ही सीट के साथ वॉज का प्रयोग होता है, तो क्या आ जाएगा, वॉज हरी, क्या आ जाएगा, वॉज मोहन आएगा, हरी नहीं आएगा, वॉज मोहन क्या आ जाएगा फिर, नॉट, वॉज मोहन नॉट आएगा, वॉज मोहन नॉट बीइंग, वॉज मोहन नॉट बीइंग। अब हमने टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा ना, TAUGH, पैसिव में टॉट हो जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है ना, पैसिव बना रहे हैं हम यहाँ पर। एक्टिव में तो टीचिंग लगा है, आपको होगी टीचिंग लगा है, जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, बी के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में केवल, एक्टिव में नहीं आती है। जैसे विल के साथ का विल बी, सेल बी के साथ आप कहोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल बी गो ना, पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर बाई का प्रयोग होगा, तो हम वहाँ पर विल बी गॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता है, बीइंग के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी के साथ थर्ड फॉर्म
आती है, कब आती है? पेसिव बनाने में। ठीक हो गया? तो बच्चों इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। वॉज मोहन नॉट बीइंग टॉट हिंदी, टॉट हिंदी, हिंदी यस्टरडे बाय, वॉज मोहन यस्टरडे बाय, क्या आ जाएगा फिर? मोहन। वॉज मोहन वॉज टीचिंग हरी बाई हरी ना, नहीं मोहन आएगा इसमें, क्या आएगा? हरी, ये ना वॉज हरी नॉट आएगा ना, तो मोहन नहीं आएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में वॉज हरी आएगा, क्या आएगा? वॉज हरी नॉट बीइंग टॉट हिंदी यस्टरडे बाय मोहन। अब मोहन हमको ऑब्जेक्ट को रिसीविंग करता हुआ पाएगा ना, कार्य को रिसीव कर रहा है ना मोहन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखोगे फिर? वॉज हरी नॉट बीइंग टॉट हिंदी यस्टरडे बाय मोहन। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव यहाँ रहेगा। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, और इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना और अफर्मेटिव से पेसिव बनाना और इंट्रोगेटिव से पेसिव बनाना, जो कि पास्ट कंटिन्यूस में लगता है, और पास्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब का भी आपको भली भांति पता है। बच्चों यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा। आपकी समझ में जहाँ पर नहीं आता है वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, आपके इस क्वेश्चनों का सेटिस्फाइड आंसर दिया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। स्टूडेंट आप जो है अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ये हमारा इतना मनोबल बढ़ता है आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से। थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।